नेटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर ने बहुत बड़ा दावा किया है। अमेरिका के आर्मी जनरल क्रिस्टोफर कैवेली ने कहा है कि जंग में अब तक रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। ये दावा यूक्रेन के दावे से बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन का दावा यह है कि अब तक रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन पहली बार अमेरिका के कमांडर का दावा सामने आया कि रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जिस पर भरोसा करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्या ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया जिसका पुतिन को डर था? क्या वो फॉर्मूला ज़ेलेंस्की ने ढूंढ निकाला है जिससे पुतिन को घुटने के बल पर लाया जा सकता है? आखिर पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर यह ब्लू कार क्यों ट्रेंड हो रही है? और अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुतिन का पूरा इकोसिस्टम हिल गया? पहले पुतिन ने एक चौंकाने वाला बयान जारी किया, फिर रूस के हर न्यूज चैनल पर वही खबर चलाई जाने लगी और क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से भी बयान आने लगे। दुनिया भर के अखबारों में खबर हेडलाइंस छप गई। दरअसल एक बहुत बड़े हमले की बात हो रही है और इस हमले का आरोप ज़ेलेंस्की पर लग रहा है। ये मामला दरअसल रूस के अंदर घुसकर किए गए हमले का है, जिसे कहा जा रहा है द ब्रियांस्क अटैक। रूस के अंदर हुआ ऐसा हमला जिसने पुतिन को भी चौंका दिया है। ज़ेलेंस्की से इस हमले पर पुतिन जवाब तलब करना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अंदर हुए एक और हमले की बात कर रहे हैं, ज़पोरिज़िया पर हुआ हमला, जिसका बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की ने कसम खाई है। यूक्रेन युद्ध में द ब्रियांस्क अटैक की पूरी हिस्ट्री और मिस्ट्री हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसकी चर्चा अमेरिका के अखबारों में सबसे ज्यादा हो रही है। खेरसॉन को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय जांच टीम के सदस्यों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ये टीम रूस के द्वारा बनाए गए यातना शिविरों की जांच भी कर रही है। इस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि खेरसॉन के अंदर से यूक्रेन की पहचान को पूरी तरह से मिटा देने की साजिश रची गई। आखिर इन यातना शिविरों के अंदर ऐसा क्या था जो रूस की आर्मी पर खौफ और दहशत का साम्राज्य कायम करने का आरोप लगाया जा रहा है? दरअसल 2 मार्च 2022 को रूस की आर्मी ने खेरसॉन पर कब्जा कर लिया था। कई महीनों के बाद भीषण जंग करके खेरसॉन के एक हिस्से को खाली करवाने में ज़ेलेंस्की की आर्मी ने सफलता हासिल की है और उस इलाके में जब अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जांच की तो कई यातना शिविर पाए गए। ये उन्हीं यातना शिविरों की तस्वीरें हैं। अमेरिका के एक अखबार के मुताबिक ऐसी एक यातना शिविर में प्रताड़ित किए गए शख्स 29 साल के इहोर ने बताया कि मुझे एक यातना शिविर में 11 दिनों तक रखा गया था। उस दौरान मैंने बेसमेंट से चीख की तमाम आवाजें सुनी थी। मेरे पैरों में भी एक खास तरह के हथियार टेजर से वार किया गया था। मैंने पूछा कि मुझे किस लिए यहाँ पर लाया गया है, तो उनमें से 2 हमलावर ने मेरी पसलियों पर मारना शुरू किया। यातना देने के लिए बिजली के झटकों का भी इस्तेमाल हुआ। टेजर एक खतरनाक सुई जैसा हथियार है जो इंसान के शरीर में छुपकर बेहद दर्दनाक यातना देता है। जांच करने वालों ने यह पता लगाया कि यूक्रेन की पहचान मिटाने के लिए पहले चरण में खेरसॉन के अंदर ज़ेलेंस्की के वफादार लोकल लीडर्स का दमन किया गया, क्योंकि ये लोग यूक्रेन की संस्कृति की आवाज बुलंद करने के लिए बगावत कर सकते थे। इस तरह के नेताओं को हिरासत में लेकर रूस भेज दिया गया। इसके अलावा यूक्रेन के झंडों को नष्ट कर दिया गया। रूस के झंडे के रंगों वाली टी शर्ट को पहनना अनिवार्य कर दिया गया और यूक्रेन के लोगों को रूसी कविताएं याद करने के लिए कहा गया। यूक्रेन के कैदियों को मजबूर कर दिया गया कि वो रूस की जय, पुतिन की जय और रूस के रक्षा मंत्री शोइगु की जय बोले। इस तरह के खुलासों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से नियुक्त जांचकर्ताओं को भी हिला दिया है। अमेरिका के अखबारों के रिपोर्ट्स ने इस पर रूस के अधिकारियों से सवाल किया है, लेकिन रूस ने इस तरह के हर आरोप का खंडन कर दिया है। लेकिन पुतिन ने ज़ेलेंस्की पर एक बड़ा आरोप बाकायदा सबूत देकर लगाया है।
पुतिन का दावा है कि यूक्रेन के आतंकवादियों ने रूस के अंदर घुसकर एक ऐसी कार पर हमला कर दिया जिसमें 3 नागरिक सवार थे। इस हमले में 10 साल का एक बच्चा घायल हो गया और एक नागरिक की मौत हो गई। ट्विटर पर कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यही वो नीली रंग की कार है जिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। इस हमले के फौरन बाद पुतिन का पूरा इकोसिस्टम रूस के अंदर एक्टिव हो गया। खुद पुतिन ने दुनिया के सामने आकर सबसे पहले विक्टिम कार्ड खेला। Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенные. Открыли огонь по ним. इसके अलावा पुतिन के खासम खास और रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया। Президент Путин в Кремле. Он получает постоянные доклады, регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывает руководитель ФСБ Бортников. इसके अलावा भी पुतिन के आदेश से रूस के सरकारी न्यूज चैनलों पर ब्रियांस्क पर हमले की खबर को खूब तेजी के साथ पेश किया जाने लगा। Сообщения о контртеррористических мероприятиях на территории Брянской области, граничащей с Украиной, стали поступать около полудня. Сведения поступали противоречивые, исходящиеся только в одном. Некие диверсанты пересекли границу и с ними ведется бой. Пока точно не установлено ни количество нападавших, ни цели, которые они пытались атаковать. रूस के द्वारा जबरदस्त दबाव बनाने के बाद भी जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं किया, बल्कि जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने यह दावा किया कि पुतिन ने ही हमला करवाकर यूक्रेन पर हमले को जायज ठहराने की कोशिश की है। जेलेंस्की ने ब्रियांस्क अटैक के जवाब में एक दूसरा मुद्दा खड़ा किया और वो ये था कि ज़पोरिज़िया में रिहायशी इलाके के अंदर रूस की सेना ने हमले किए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि ज़पोरिज़िया के अंदर इमारतें क्षतिग्रस्त हैं और बचाव कार्य जारी है और जेलेंस्की ने इसी मुद्दे को सबसे पहले उठाया। Звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які відночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою. Вдалося врятувати 11 людей, більше 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час 2 людей. Мої співчуття рідним. यूक्रेन दावा कर चुका है कि उसने अब तक 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार दिया है। यूक्रेन एक ऐसी अंतहीन जंग बन चुका है जिसमें लाशों के ढेर लग गए हैं, लाखों जानें जा चुकी हैं, लेकिन हार और जीत का फैसला अब तक नहीं हुआ है।